हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने किसी एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो सीखा था। और आज के लेक्चर में हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज तो हायर डेरिवेटिव, आप हेडिंग दे दीजिए। क्या हेडिंग दे दीजिएगा? तो हायर डेरिवेटिव। ठीक है, हायर डेरिवेटिव में आपको क्या जानना है तो वो समझिए कि अगर y बराबर fx एक फंक्शन दे रखा है और इसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, अगर वन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो इस fx का डिफरेंशिएशन को हम लोग f डैश x लिखते हैं। ठीक है, फिर अगर दोबारा करते हैं तो f डबल डैश x, अगर थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो f ट्रिपल डैश x, और इसी तरीके से अगर n टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर में n के जैसा। ये डिनोट करता है कि हमने fx को nth टाइम यानी कि n बार डिफरेंशिएट किया। ठीक है, और आप सब जानते हैं कि f डैश x को हम लोग dy बाई dx भी लिखते हैं, f डैश x को हम लोग y डैश भी लिखते हैं और f डैश x को ही हम लोग y1 भी लिखते हैं। तो अगर एक बार डिफरेंशिएट किए तो ये चारों लिख सकते हैं, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किए तो ये लिख सकते हैं। यानी कि ये जो आपका डिफरेंशिएशन है ये सक्सेसिव डेरिवेटिव है किसका? तो y बराबर fx का, जो कि डिफरेंशिएशन को डिनोट करता है। पावर कहने का मतलब ये ऊपर वाला पार्ट ये बताता है कि कितने टाइम ये डिफरेंशिएट हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसको पढ़ते क्या है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे f डैश x है या dy बाई dx है, तो इस dy बाई dx को हम लोग कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y। यहीं पे अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया तो इसको कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई, एंड सो ऑन, फिर थर्ड डेरिवेटिव, फिर फोर्थ डेरिवेटिव, और इसी तरीके से nth डेरिवेटिव तक हम लोग जाते हैं। फिर लास्ट में एक और चीज देख लीजिए कि अगर मान लीजिए ये सिंबल रहे डी पावर में एन वाई, वाई में डी एक्स टू दी पावर एन, और ये लाइनिंग देखे x इक्वल्स टू a, तो इसका मतलब तो सबसे पहले ये हो गया कि ये फंक्शन हम लोगों ने n टाइम यानी कि n बार डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट करने के बाद हम x के जगह पे a को रख रहे हैं। यानी कि ये जो चारों चीज है ये nth डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन nth डेरिवेटिव भी फाइंड करने के बाद वहां पे हमें x के प्लेस पे a रखना है, यानी कि x का वैल्यू हमें a पुट करके फिर जो रिजल्ट आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यही है आपका हायर डेरिवेटिव। अब इससे रिलेटेड हम लोग जो प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं और देखेंगे कि इस टाइप के प्रॉब्लम को किस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए फटाफट आप इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रॉब्लम पे। तो बच्चे हायर डेरिवेटिव से रिलेटेड फर्स्ट थ्री प्रॉब्लम ये आपका था, ये आपका फर्स्ट प्रॉब्लम में y इक्वल्स टू एक एक्सप्रेशन यानी कि एक फंक्शन दे रखा है और आपको यहाँ पे dqy बाई dx³ फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहला चीज तो हम लोग लिख देंगे कि गिवन y रहा ये आपका, फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में? तो x के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ से आपका dy बाई dx बराबर मिल गया। तो डिफरेंशिएट कीजिए 5 इंटू एक्स टू द पावर 6। तो x टू द पावर 6 का डिफरेंशिएशन प्रत्येक बच्चे को निश्चित रूप से आता ही होगा, और वो क्या होगा? तो 6 इंटू एक्स टू द पावर 5, और ये हो गया आपको 30 एक्स टू द पावर 5, फिर माइनस 2x स्क्वायर का कितना हो जाएगा? तो 4x, और 8 का कितना हो जाएगा? तो 0। तो ये हो गया आपका dy बाई dx। लेकिन आपको dqy यानी कि इस चीज को अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये जो dy बाई dx है इसको अगर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया हमारा 150 x टू द पावर 4, और माइनस 4x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -4, क्योंकि x का होता है 1। अब अगेन इसको डिफरेंशिएट करना है, तो अगेन डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में? तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहां से आपका dqy बाई dx³ आ जाएगा 150 इंटू एक्स टू द पावर 4 का हो जाएगा 600 एक्स टू द पावर 3, और -4 का हो जाएगा 0। तो यही आपका हो गया फाइनल डिफरेंशिएशन का आंसर।
अब बार बार ये आपको लिखना नहीं है कि अगेन डिफरेंशिएट, बस आप करते जाओ। हाँ, अगर बोर्ड पे बना रहे हो तो एक आध क्वेश्चन इस टाइप का रह सकता है, तो वहां पे आपको टोटल चीज जो भी लाइन आप जो भी स्टेप आप सोल्व करोगे वो स्टेप एक बार लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थ्योरेटिकल टाइप, ठीक है। थ्योरेटिकल टाइप मतलब जैसे हम लोग ने डिफरेंशिएट किया तो किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसे इंडिकेट कर दो कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, लिख दो दोबारा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे यहां देखिए एफ डबल डैश 0 हमें फाइंड करना है, यानी कि सबसे पहला से तो एफ डबल डैश एक्स फाइंड करेंगे और उसमें एक्स की जगह हम 0 रखेंगे। फंक्शन दे रखा है, ये भी क्लियर है कि ये u इंटू वी पे डिफरेंशिएट होगा, तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश एक्स बराबर होगा क्या, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले फंक्शन को कांस्टेंट रखते हैं जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपको माइनस साइन एक्स, फिर बीच में प्लस cos x को कांस्टेंट रखते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और माइनस 3x का हो जाएगा माइनस 3। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन एक बारी। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करो, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो एफ डैश एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स। हाँ, यहां पे आप क्या करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को कांस्टेंट रखो और माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, फिर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 और यहाँ पे आपका माइनस साइन एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा। ये तो चलिए इस पार्ट का डिफरेंशिएशन हुआ। अब आगे बढ़ेंगे इस पार्ट पे। यहाँ पे क्या है बच्चे, तो cos x को कांस्टेंट रखो, 2x प्लस माइनस 3 का डिफरेंशिएशन सीधे 2 बचेगा, फिर प्लस 2x माइनस 3 को कांस्टेंट रखो और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होगा। तो ये हुआ कि आपने 2 बार फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, तो अब x के जगह पे पुट करना है 0, एफ डबल डैश 0 हो गया ये। जैसे 0 पुट करोगे 0 का स्क्वायर 0, 3 इंटू 0 0, तो सिंपल यहां से बच गया 2 और cos 0 का मान होता है -1, मतलब 1 और आगे माइनस लगा इस वजह से माइनस। cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1। हाँ, अगर यही पूछे sin 0 का वैल्यू कितना होता है तो क्या बोलोगे 0, तो ये 0, तो ये टोटल को क्या बना दिया 0, ये टोटल पार्ट आपका क्या हो गया 0, ये भी टोटल पार्ट आपका क्या हो गया 0। क्यों, क्योंकि x के जगह 0 रखेंगे और sin 0 का मान क्या होता है 0। हाँ, अब अगर cos 0 का वैल्यू रखे तो ये हो जाएगा 1 और इनटू में क्या है तो 2, तो आपका जो फाइनल आंसर आ गया यहाँ से आ गया -2, आगे हो गया +2, तो -2 + 2 वैल्यू कितना 0। ठीक है, तो ये हो गया आपको सेकंड वाले जो क्वेश्चन है उनका आंसर। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, कह रहा है कि इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि y यहाँ पे फंक्शन है किसका, तो x का, और e टू द पावर y, तो सबसे पहला चीज इसमें हम लोग गिवन लिख लेते हैं। क्या गिवन है, गिवन है कि e टू द पावर y प्लस xy इक्वल्स टू e, इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x, e टू द पावर y का हो जाएगा e टू द पावर y इंटू y डैश, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन y डैश, यानी कि dx भी लिख सकते हो, y डैश भी लिख सकते हो, y1 भी लिख सकते हो, वो चीज हमने अभी आपको बताया था। अब x इंटू y का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x को कांस्टेंट रखेंगे, y का डिफरेंशिएशन y डैश, और y को कांस्टेंट रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 और राइट साइड में e का डिफरेंशिएशन 0, यानी कि यहां से आपका ये हो गया एक बार आपने डिफरेंशिएट किया तब। लेकिन एक बार से काम यहाँ नहीं चलने वाला, यहाँ से हम लोग y डैश का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ से हमें y डैश का वैल्यू फाइंड करने को बोला जाए तो इन दोनों में तो y डैश कॉमन आ गया, y डैश कॉमन ले लिए तो ये हो गया e टू द पावर y प्लस x, और बराबर में ये y राइट से चला जाएगा तो -y, यहां से आपका y डैश का वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो y डैश का वैल्यू मिल गया आपको -y अपॉन e टू द पावर y प्लस x। ये तो चलिए y डैश का वैल्यू है, वैसे हमें अभी इसका जरूरत नहीं है। इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ फर्स्ट मानते हैं, इसको हम लोग सेकेंड मान के चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स किसको, तो इक्वेशन 1 को ही हम लोग यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ई टू द पावर वाई अगर कांस्टेंट रखे तो वाई डैश का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वाई डबल डैश, और अगर वाई डैश को कांस्टेंट रखे ई टू द पावर वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई टू द पावर वाई इंटू वाई डैश, यानी कि ये आपका u इंटू v पे डिफरेंशिएट हुआ। अब x इंटू वाई डैश का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चे, x को कांस्टेंट रखो, y डैश का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y डबल डैश, और y डैश को कांस्टेंट रखे तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, फिर y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका y डैश, और ये बराबर में क्या है तो 0। यहां से आपको y डबल डैश वाला पार्ट देख लीजिए कहाँ है, तो एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। y डबल डैश इन दोनों में कॉमन ले लो, तो y डबल डैश कॉमन लेने पे बच जाएगा यहाँ e टू द पावर y, और प्लस में यहाँ बच जाएगा आपको x। फिर इसके बाद y डैश वाला पार्ट कहाँ कहाँ है, तो y डैश यहाँ है, यहाँ है क्या चीज एक्चुअल में, तो e टू द पावर y इंटू वाई डैश का स्क्वायर है। फिर इन दोनों में क्या है, तो ये भी y डैश, ये भी y डैश, तो ये हो गया y डैश कितनी बार, तो 2 टाइम्स। ठीक है, हमें यहाँ से y डबल डैश 0 फाइंड करना है, यानी कि इस इक्वेशन में आपको पुट करना है, पुट x इक्वल्स टू 0, और जैसे x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो फिर बोलोगे सर यहाँ पे y डबल डैश है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि y डबल डैश इस तरीके से लिखा रहे या y डबल डैश इस तरीके से x लिखा रहे, दोनों का मीनिंग क्या है तो सेम है, दोनों क्या चीज है तो सेम चीज है, इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना। अब हमने आपको क्या बोला कि हमें वैल्यू चाहिए f डबल डैश 0, यानी कि आपको x के जगह पे क्या पुट करना है 0, और जैसे आप x के जगह 0 पुट करोगे चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, तो इसका मतलब ये जो y डबल डैश आपको दिख रहा है इसके आगे इस तरीके से आपको 0 इंडिकेट करना पड़ेगा। फिर ये क्रॉस यानी कि इनटू, फिर इसके बाद में e टू द पावर y, और प्लस x के जगह पे क्या रखना है तो 0, फिर यहाँ पे e टू द पावर y, अच्छा यहाँ पे हो जाएगा y डैश 0, और इसका यहाँ पे क्या चीज है तो स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू वाई डैश 0, यानी कि x के जगह पे आपने क्या पुट कर दिया तो 0, लेकिन y डबल डैश 0 तो फाइंड ही करना है। यहाँ एक डॉट रह गया आपका कि सर y डैश 0 का वैल्यू क्या होगा, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे साइड में सेकेंड इक्वेशन में क्या करते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं x बराबर 0, और सेकेंड इक्वेशन में जब x बराबर 0 पुट करेंगे तो y डैश 0 यहाँ पे वैल्यू दे देगा माइनस वाई अपॉन ई टू द पावर y प्लस 0, यानी कि y डैश 0 का वैल्यू आ गया माइनस वाई अपॉन ई टू द पावर y। फिर बोलोगे सर यहाँ y का भी लफड़ा है, नहीं है, तो अब आप क्या करो इस इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होना, हम क्या करते हैं सबसे पहले इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, तो फिर बोलोगे सर ये जो पुट x बराबर 0 है ये क्या हो जाएगा, तो ये थर्ड इक्वेशन में x बराबर 0 पुट होगा। फिर बोलोगे सर यहाँ y भी हमें प्रॉब्लम दे रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ y का वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 में भी x के जगह पे 0 पुट करेंगे। तो अब यहाँ पे साइड में ही रफ में ही फर्स्ट इक्वेशन में क्या करो तो पुट x बराबर 0, और जैसे आप x का वैल्यू 0 पुट करोगे फर्स्ट इक्वेशन में बच्चे तो ये आपका हो जाएगा e टू द पावर y। ध्यान देना x जैसे 0 तो ये टोटल पार्ट हो जाएगा 0, तो लिखने की जरूरत नहीं, और बराबर में e है, यहाँ e का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ से आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि सर y जो होगा यहाँ पे अगर दोनों साइड देखा जाए तो 1 के बराबर आ गया, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन से y का वैल्यू क्या आ गया तो 1। कब आया 1, तो जब x 0 रखे तब, तो इसी वजह से यहाँ पे आपको y के जगह पे क्या रखना पड़ेगा तो 1, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन ई, तो ये हो गया आपको y डैश 0 का वैल्यू। तो चलिए अब हम लोग इस इक्वेशन में आते हैं, हमें तो y डबल डैश 0 का वैल्यू ही चाहिए, e टू द पावर y, और y का वैल्यू कितना है बच्चे तो 1, y का वैल्यू कितना है 1, तो ये सिंपल बच जाएगा आपको इनटू में e, प्लस ये सिंपल में बच जाएगा e इंटू वाई डैश 0 का वैल्यू कितना है तो माइनस 1 बाई, तो माइनस 1 बाई ई का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 1 बाई ई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 बाई, और बराबर में 0, यहाँ से 1 ई यानी एक ई कैंसिल हो गया, तो वाई डैश 0 सॉरी वाई डबल डैश 0 इंटू ई बराबर, ये दोनों पार्ट राइट साइड लेके चले जाओ, ये हो जाएगा 2 बाई ई माइनस 1 बाई, ये निगेटिव है तो राइट साइड जाके पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो राइट साइड जाके निगेटिव, 2 बाई ई में से 1 बाई ई माइनस हो गया तो क्या बचेगा 1 बाई,
और ये जो ई इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा और यहां से y डबल डैश 0 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1/e का स्क्वायर और यही जाके आपका क्या हो गया तो फाइनल आंसर। अब बहुत बच्चा अपना सर पकड़ लिया होगा कि सर ये क्या हो गया। अरे कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। हम इस तरीके का आपको 4-5 प्रॉब्लम और करवाएंगे ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। अब चलो हम लोग एक बार फिर से इसको समझते हैं, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? सबसे पहला इक्वेशन दिया था, फर्स्ट मान लिया, एक बार डिफरेंशिएट किया, ये लाइन आ गया। हमको पता था कि y डैश का जरूरत पड़ेगा, इसलिए यहाँ से y डैश फाइंड कर लिया। फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, यहाँ से हम y डबल डैश यानी कि दोबारा डिफरेंशिएट करके y डबल डैश सेपरेट कर लिए। सेपरेट करने के बाद हमें बोला जा रहा है कि y डबल डैश 0 चाहिए, यानी कि x की जगह 0 रखना है। x की जगह जैसे ही 0 रखे तो ये y डबल डैश 0 तो आ ही गया, लेकिन साथ साथ हमको y डैश 0 का भी जरूरत पड़ा। फिर बोलोगे सर y डैश 0 कैसे फाइंड करेंगे? तो ये जो थर्ड इक्वेशन है इसमें x की जगह 0 पुट कर दिए तो y डैश 0 का वैल्यू मिल गया। फिर इसमें y डैश 0 में हमको दुविधा क्या हो गया, तो एक y का टेंशन आ गया। y कैसे फाइंड करेंगे भाई? तो जो इक्वेशन मेरा गिवन है उस इक्वेशन में भी हम x की जगह 0 पुट कर दिए तो वहां से हमें y का वैल्यू मिल गया, जो कि कितना आया 1। और जैसे ही y का वैल्यू 1 आया उसी तरीके से आपका y डैश 0 का वैल्यू मिल गया। और जैसे ही इन दोनों का वैल्यू मिल गया, इन दोनों का वैल्यू भी यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिए, पुट कर दिए इस एक्सप्रेशन में, और जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो रिजल्ट हमें मिल गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक प्रॉब्लम से कुछ नहीं होने वाला है। हम अभी और ढेर सारा प्रॉब्लम इसी टाइप का लाने वाले हैं, तो आप पहले इसे फटाफट नोट लीजिए। तो बच्चे ये आपका नेक्स्ट दो प्रॉब्लम है। फोर्थ में कह रहा है कि इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि यहाँ पे y x का एक फंक्शन है और गिवन है। तो सबसे पहला चीज तो क्या गिवन है वो नोट कर लो। तो गिवन है log x प्लस y इक्वल्स टू 2xy, देन द वैल्यू ऑफ y डैश 0 इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे भी वही चीज है कि एक बार डिफरेंशिएट करना और x के जगह पे 0 पुट करना है। तो जैसा कि यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करो तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log x प्लस y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x प्लस y। फिर उसके बाद हम लोग x प्लस y का डिफरेंशिएशन करेंगे जिसमें x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन y डैश। अब हम लोग 2xy पे आते हैं। 2xy में क्या हो जाएगा, तो 2x कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन y डैश और फिर 2y कांस्टेंट तो x का डिफरेंशिएशन 1। फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, यहां से y डैश निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, 1 प्लस y डैश को यहां रहने दो लेफ्ट साइड में और x प्लस y को राइट साइड लेके चले जाओ, यानी कि राइट साइड हो गया x प्लस वाई और इनटू में 2xy डैश प्लस 2y। ठीक है, अब आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे x को और 2xy डैश को क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर y डैश। फिर उसके बाद y से तो 2xy इंटू y डैश। फिर x अगर 2xy से मल्टीप्लाई होता है, या फिर मेरे हिसाब से मेरे अनुसार इतना लेंदी जाने की जरूरत नहीं है, आप इसे जल्दी में भी बना सकते हो और यही बना सकते हो। उसका रीजन, उसका तरीका क्या होगा तो वो देखिए। सबसे पहला चीज आपको ये अच्छे से पता है, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में कि हमें x के जगह पे 0 पुट करना है, तो पुट x बराबर 0। और आपको ये भी पता है कि सिर्फ x के जगह 0 पुट करने से y डैश 0 नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं हमें y भी दिख रहा है, इसका मतलब हमें x के साथ साथ y भी चाहिए। और ये y आपको कहां से पता लगेगा, तो x बराबर 0 पुट करना पड़ेगा इन इक्वेशन फर्स्ट में। और जैसे ही आप फर्स्ट इक्वेशन में x के जगह 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा log y और इक्वल्स टू यहां हो जाएगा 0। और log y 0 कहने का मतलब एक ही टाइम हो सकता है जब y का वैल्यू क्या हो तो 1 हो। तो आपका तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि जैसे x 0 उस टाइम पे y क्या होगा तो 1 होगा। अब नाउ पुट x बराबर 0 इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन नंबर 2 में आप क्या करो तो x 0 पुट करो और जैसे x 0 पुट करोगे तो ये भी क्लियर है कि y क्या है तो 1 है। तो चलिए आते हैं 1/0 प्लस 1 प्लस y डैश और y डैश को लिखेंगे y डैश 0।
की जगह 0 रखेंगे तो ये कंप्लीट पार्ट 0, और y की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2। सबको पता है कि 1/0 + 1 तो 1 ही होगा, यानी कि ये आ गया आपका 1 सिंपल, और ये हो गया आपका 1 + y'0 = 2, और यहां से y'0 बराबर हो जाएगा 2 - 1 किसके बराबर, तो 1 के बराबर, और y'0 का वैल्यू 1, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है बच्चे, सही है ना। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, मुश्किल जरा सा भी नहीं है, अगर आप ईमानदारी से बनाते हो तो सिंपल वे में बनेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भी y क्या है, x का फंक्शन है, फंक्शन दे रखा है, बस इसमें और उसमें अंतर यह है कि हमें यहाँ पे y'0 फाइंड करना है। तो सबसे पहला तो गिवन, क्या गिवन है, तो गिवन है y cos x प्लस x cos y इक्वल्स टू पाई। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। एक चीज तो क्लियर है कि हमें y'0 पुट करना है, इसका मतलब x की जगह 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करो, आप इक्वेशन फर्स्ट में भी x की जगह 0 पुट कर दो, पुट x बराबर 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, y इंटू cos 0 का वैल्यू कितना, तो 1, और जैसे x 0 तो ये टोटल हो जाएगा 0, यानी कि यहां से आपको y का वैल्यू मिल गया पाई। y का वैल्यू मिल गया बच्चे पाई इक्वेशन फर्स्ट से। अब यहां आप क्या करो, तो डिफरेंशिएट करो इक्वेशन फर्स्ट को, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो y कांस्टेंट cos x का हो जाएगा माइनस sin x, और जैसे ही cos x कांस्टेंट रखोगे तो y का हो जाएगा y डैश, फिर प्लस में x कांस्टेंट cos y का हो जाएगा माइनस sin y इंटू y डैश, और फिर में प्लस cos y कांस्टेंट रखेंगे तो x का हो जाएगा 1, और रही बात पाई का, तो पाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कांस्टेंट है तो 0। अब यहां पे भी आपको क्या करना है, तो पुट करना है x के जगह पे 0, x के जगह पे जैसे ही आप इसको 0 पुट करोगे, या फिर ऐसा करो, एक स्टेप इसको पहले अच्छे से नोट कर लो, यहाँ क्या सब आ गया, तो माइनस y इंटू साइन एक्स, फिर यहाँ पे आ गया प्लस में cos x इंटू वाई डैश, फिर यहां से आ गया माइनस x इंटू साइन वाई इंटू वाई डैश, और फिर प्लस में cos y। ये हो गया आपका सेकेंड नंबर इक्वेशन। ठीक है, हाँ, यहां पे आपको x 0 पुट करना है, तो पुट x बराबर 0। जैसे x 0 पुट करोगे तो देखो इक्वेशन क्या आ जाएगा, साइन 0, x के जगह 0 रखने पे साइन 0, और साइन 0 का मान 0, यानी कि ये पार्ट आपका हो गया 0, और x जगह 0 रखने पे यानी कि ये भी पार्ट आपका हो गया 0। और सबको ये भी पता है कि अगर हम लोग x के जगह 0 रखेंगे तो y की जगह रखना पड़ेगा पाई। तो cos 0 यहां हो गया, cos 0 का वैल्यू बच्चे 1 होता है, तो ये 1 इंटू वाई डैश, तो ये सिंपल हो जाएगा y डैश 0। ये वाला पार्ट गायब हो गया, यहाँ प्लस है तो प्लस, और यहाँ y की जगह पे पाई, तो ये हो गया cos पाई। cos पाई का वैल्यू सब बच्चों को पता होगा -1 होता है। क्या होता है, -1, यानी कि यहां से आपको y डैश 0 का वैल्यू हो जाएगा 1 के बराबर। फिर बोलोगे सर आप -1 बोले, अरे भाई इसका वैल्यू -1 होता है, राइट साइड जाने पे क्या हो जाएगा, तो +1, यानी कि y डैश 0 का भी वैल्यू आपको मिल गया, जिसको हम लोग थर्ड इक्वेशन एज्यूम कर सकते हैं। अब रही बात सेकेंड इक्वेशन को, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकेंड। फिर बोलोगे सर इतना क्या है, लोचा है, तो हमें तो y'0 फाइंड करना है ना, तो y'0 कब मिलेगा, जब सेकेंड इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे। तो चलो इससे डिफरेंशिएट करते हैं, -y इंटू साइन एक्स को, तो -y कांस्टेंट रखिए साइन का cos, और माइनस साइन एक्स कांस्टेंट रखिए तो y का y डैश, cos x इंटू वाई डैश का डिफरेंशिएशन देखो, cos x कांस्टेंट रखे y डैश का हो जाएगा y डबल डैश, और अगर y डैश कांस्टेंट रखे तो cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। यहां आ जाओ, यहाँ 3 फंक्शन है, -x इंटू साइन वाई इंटू वाई डैश। तो यहां ध्यान दीजिएगा, -x को कांस्टेंट रखें, या ऐसा करो ना, -x को डिफरेंशिएट कर दिए तो 1 हो जाएगा, बाकी दोनों कांस्टेंट। फिर आगे यहां आते हैं, इस केस में क्या किया, तो माइनस साइन वाई का डिफरेंशिएशन जो कि हो जाएगा आपको cos y, फिर y का डिफरेंशिएशन तो y डैश, और बाकी जो x और y डैश है वो कांस्टेंट।
फिर माइनस वाई डैश का डिफरेंशिएशन तो वाई डबल डैश, और यहाँ एक्स और साइन वाई कांस्टेंट, और लास्ट में जो आपका बच गया कॉस वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन वाई इंटू वाई डैश, और ये टोटल इक्वल्स टू क्या है तो 0। काम इससे भी नहीं चलना है, अब आपको पुट करना है x इक्वल्स टू 0, और ये भी पता है कि x बराबर 0 रखने पे y का वैल्यू पाई रखना पड़ेगा, y डैश 0 यानी कि y डैश का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा। अब चलो x वाले पार्ट को निपटाते हैं। x 0 रखेंगे तो ये वाला पार्ट साइन 0 हो जाएगा 0, यानी ये टोटल गायब 0। फिर साइन x 0 रखने पे ये टोटल गायब, क्यों गायब? क्योंकि 0। यहाँ x की जगह 0 रखोगे तो ये टोटल गायब, क्यों? तो 0। फिर ये भी टोटल गायब, क्यों? तो 0। तो जो पार्ट बचा उसमें वैल्यू रखते जाओ। हाँ, कैसे रखोगे तो ये भी ध्यान रखना, x की जगह 0 रखेंगे तो y की जगह रखना पड़ेगा पाई, और एक y डैश की जगह पे 1, तो y की जगह पे रखना पड़ेगा पाई, तो ये हो गया माइनस पाई, और cos 0 का वैल्यू 1, y डैश का वैल्यू 1। फिर आगे क्या है तो प्लस cos पाई, सॉरी x की जगह 0 तो cos 0 का वैल्यू 1, और यहाँ है y डबल डैश तो ये हो गया y डबल डैश, y डैश का वैल्यू 0। अच्छा ये तो खत्म ही है ना। हाँ, साइन y है तो ये हो जाएगा साइन पाई, और साइन पाई का वैल्यू भी क्या होता है 0, यानी कि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर बोलोगे सर ये कैसे? अरे साइन पाई साइन एन पाई पे वैल्यू हमेशा 0 देता है, और 0 किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई हो तो 0, तो ये भी 0 ये भी 0, तो और तो कुछ बचा ही नहीं, तो सिंपल यही बराबर क्या हो जाएगा तो 0। यहाँ से y डबल डैश 0 देख लो, यहाँ आ गया आपको क्या चीज तो माइनस पाई राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा तो प्लस पाई हो जाएगा। इसका मतलब y डबल डैश 0 का वैल्यू जो बच गया बच्चे वो हो गया आपका पाई। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मुश्किल कतई नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको डील भी किया है। तो आप फटाफट इसको जल्दी से नोट करो, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बच्चे आपका नेक्स्ट 6th एंड 7th नंबर रहा ये दोनों प्रॉब्लम। 6 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर व्हेन x इक्वल टू 1। तो इफ ये इक्वेशन दे रखा है और y ऑफ 1 दे रखा है 1 के बराबर, y ऑफ 1 का मतलब हो गया कि जब x की जगह पे 1 रखेंगे तो उस टाइम पे y का वैल्यू भी 1 के बराबर होगा। तो चलो सबसे पहला गिवन इक्वेशन, तो गिवन क्या है तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 5x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसको करो क्या तो डिफरेंशिएट करो, इसके रिस्पेक्ट में तो विथ रिस्पेक्ट टू x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चे तो 3x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर कॉन्स्टेंट रखे, और अगर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पूछे तो 2y इंटू वाई डैश। फिर आगे बात करते हैं, हाँ यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा है, इस वजह से आप भी क्या करो y डैश की जगह डी वाई बाई डी एक्स लिख दो। फिर क्या करोगे तो माइनस 2y स्क्वायर को कांस्टेंट रखो, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर प्लस में 5x का डिफरेंशिएशन 5, और यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन y डैश, और माइनस 5 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ y ऑफ 1 के बराबर दे रखा है, इसका मतलब इस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1, और ये अच्छे से पता है कि x का वैल्यू जैसे ही 1 रखेंगे y का भी वैल्यू क्या है तो 1 है। y ऑफ 1 का मतलब इस तरीके से हो गया कि y ऑफ x आपको 1 के बराबर दे रखा है, तो x की जगह 1 रखे तो y भी क्या हो गया 1 हो गया, तो x की जगह 1 रखो तो ये क्या हो गया आपका 3, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो ये हो गया -2, फिर इनटू y की जगह पे भी 1 रखना पड़ेगा तो ये भी हो जाएगा 2, और dy बाई dx हो जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से, फिर -2 y स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, x की जगह पे 1 तो 2 ही रहेगा, फिर प्लस 5। अच्छा यहाँ हमने गलती से y डैश, अरे y डैश भी लिख सकते हैं और dy बाई dx भी लिख सकते हैं, तो इसे जगह पे इस प्लेस पे dy बाई dx, और इस तरीके से लाइन देके हम लोग x बराबर क्या लिख देंगे तो 1 लिख देंगे। अब यहाँ ये देखो कि कौन सा पार्ट कितनी बार है, ये dy बाई dx x इक्वल टू 1 वाला -4 बार और प्लस 1 बार, तो
तो -3 टाइम बचा ये, ठीक है। और बाकी को राइट साइड लेके चले गए तो 3 प्लस में है तो -3, -4 इधर है तो राइट साइड +4, और 5 प्लस में है तो राइट साइड -5। यहां बच गया आपका -4, कैंसिल करके। dy by dx when x equal to 1, dy by dx when x equal to 1 पे आपका वैल्यू हो गया तो -4 के बट्टा में -3 तो क्या हो जाएगा 4/3। तो एक ये वैल्यू आप ध्यान रखना, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब आपको यहाँ डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन फर्स्ट ही है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन को क्या करो, डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो 3x² का डिफरेंशिएशन बचे तो 6x। यहाँ पे ध्यान से -2x² है, तो -2x² को का डिफरेंशिएशन कर दो तो ये हो जाएगा 4x, बाकी को कांस्टेंट रख लो तो लेंदी जाएगा। फिर इसके बाद ध्यान दे दीजिए, -2y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 2 कांस्टेंट y का हो जाएगा dy by dx, और बाकी ये वाला पार्ट यानी कि 2x² और dy by dx ऑलरेडी क्या रहेगा तो कांस्टेंट। थर्ड टाइम पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे और बाकी फर्स्ट को और सेकंड को यानी कि 2x² को और 2y को कांस्टेंट रखें, और dy by dx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d² by dx²। क्लियर। यहाँ पे -2y² को कांस्टेंट रखें, 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, और फिर आगे -2x को कांस्टेंट रखें, -2y² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -4y × dy by dx। ये भी कंप्लीट, 5 का 0 हो जाएगा, और dy by dx का हो जाएगा d² by dx²। अब आपको यहाँ पे सारा चीज, फिर बोलोगे सर सारा चीज का मतलब, तो x के जगह पे 1 रख देना है, पुट x = 1। और ये सबसे सबको पता है कि जब x की जगह पे 1 रखेंगे तो y का वैल्यू भी 1 आएगा और dy by dx का वैल्यू 4/3 आएगा। तो बस हमें सबका वैल्यू पुट करते जाना है। x की जगह पे 1 रखे तो ये हो गया 6, x की जगह 1 रखे तो ये हो जाएगा -4, y का भी 1 रखना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 2 और dy by dx का रखना पड़ेगा 4/3। फिर उसी प्रकार से यहां हो जाएगा, अच्छा ये इंटू में ही है, ये इंटू में नहीं होगा, यहाँ पे कहीं ये मिस्टेक तो नहीं, हाँ यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस में। यहाँ हमने क्या किया एक बार फिर से समझा देते हैं। तो ये जो इक्वेशन 1 है, फर्स्ट टाइम हमने 2x² को डिफरेंशिएट किया, सेकेंड टाइम हमने 2y को डिफरेंशिएट किया, ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा, हाँ तो 2 तो रहेगा ही, dy by dx की जगह पे आ जाएगा 4/3, 2x² तो x की जगह 1 रखना तो ये हो जाएगा × 2, और dy by dx की जगह पे 4/3, फिर माइनस ये भी 2 और यहाँ हो जाएगा d² by dx², जहां हम लोगों ने x की जगह पे क्या पुट किया तो 1 पुट किया। यहाँ हो जाएगा -2 × 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा -2 सिंपल। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे y की जगह पे भी 1 ही रहेगा और dy by dx की जगह पे आ जाएगा 4/3, तो ये हो जाएगा आपको -4 × 4/3, और फिर प्लस d² by dx², और यहाँ पे आपको x का वैल्यू क्या है तो 1 है और बराबर में 0। तो ये टोटल पार्ट आपको कहां से आया, तो x के जगह 1 रखने से। x के जगह जैसे ही हमने 1 रखा, y के जगह पे भी 1 रखना पड़ा, और dy by dx की जगह पे हमें 4/3 रखना पड़ा। अब इससे आगे हमें यहाँ करना पड़ेगा, स्पेस तो नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, -6 ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई करो तो 32/3, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 4 16 64 -64/3, यहाँ -4, और हम d² by dx² को y" लिख लेते हैं, और y" 1 से इसे इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ हो गया -4, यहाँ हो गया -2, आगे हो गया -16/3, उससे भी आगे आपका ये हो गया y",
1 इक्वल्स टू 0। अब बस यहां से वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो। -4 में 1 टाइम ऐड हो जाएगा तो -3 टाइम, इसको आप क्या करो तो राइट साइड लेके चले आओ, तो राइट साइड हो गया आपका -3 इंटू वाई डबल डैश 1, और लेफ्ट साइड में क्या सब बच गया तो वो अच्छे से देख लो। ध्यान देना कि इस 6 में से 4 और 2 तो कैंसिल होके खत्म, ठीक है। अब क्या है तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तीनों का एलसीएम कितना तो 3, ये माइनस में ही आ जाएगा। 64 और 32 को ऐड कर लिए तो 98, 98 16 ऐड होके यानी कि ये हो जाएगा 112, और बराबर में आ गया 3 इंटू वाई डबल डैश 1। आप अगर कैलकुलेशन अच्छे से करोगे तो यही आएगा। यहाँ वाई डबल डैश 1 की अगर बात की जाए, ये 3 जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा -112/9, और यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो फटाफट इसको आप नोट करो। अब हम लोग ये सवाल करते हैं। अब इसमें क्या है तो y इक्वल्स टू गिवन है y इक्वल्स टू साइन m इंटू साइन इनवर्स x। इसको क्या करो तो डिफरेंशिएट, y का डिफरेंशिएशन y1, y डैश भी लिखते हैं, डिवाइड बाय dx भी लिखते हैं और y1 भी लिखते हैं। साइन का cos m इंटू साइन इनवर्स x, फिर इंटू में साइन का हुआ। अब यहाँ इसका डिफरेंशिएशन तो यहाँ m कांस्टेंट रहेगा और साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो √1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको इधर लेके चले आओ, ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में y ऑफ 1 और यहाँ cos ऑफ m साइन इनवर्स x, और इसके साथ में मल्टीप्लाई है m। अब दोनों तरफ क्या करो तो एस बी एस कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे ये रूट हट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा y1 का स्क्वायर, और राइट साइड में हो जाएगा आपका m स्क्वायर और इनटू में हो जाएगा आपका cos स्क्वायर m साइन इनवर्स x। ठीक है बच्चे, अब हम यहाँ क्या करेंगे तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और y1 के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा तो 2 इंटू y1 और फिर y1 का हो जाएगा y2, फिर बीच में प्लस देंगे, y1 के स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चे तो ये हो जाएगा -2x। ठीक है, अब राइट साइड में आते हैं, m स्क्वायर कांस्टेंट है, cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2 cos m इंटू साइन इनवर्स, और फिर cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो माइनस साइन, तो ये हो जाएगा आपको माइनस साइन m इंटू साइन इनवर्स x। फिर हमें यहां से m इंटू साइन इनवर्स x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ऐसा करो यहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा तो इंटू में थोड़ा सा आगे से ले लेते हैं, cos का क्या हो जाएगा वापस तो माइनस साइन m साइन इनवर्स x, और फिर m साइन इनवर्स x का हो जाएगा m इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई खास मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा तो है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है बच्चे, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ देखो दोनों ही पार्ट में एक चीज तो क्लियर है, एक चीज तो क्लियर है कि आप y1 लिख सकते हो इसके प्लेस पे। y1 बराबर है किसके तो y1 बराबर है cos m इंटू साइन इनवर्स x के साथ में इंटू में m/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के, यानी कि आप अगर इस चीज को यहां देखो ये भी है और ये भी है, तो इस टोटल पार्ट के जगह पे यानी कि चलो एक बार फिर से देख लो ध्यान से, यहां हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ में 2y1 इंटू y2, यहां हो गया -2x इंटू y1 का स्क्वायर, और बराबर में देखो तो 2 रहने दो, m स्क्वायर भी रहने दो, ये माइनस को यहां आगे ले लो। ध्यान देना cos ऑफ m साइन इनवर्स x और गुना में m इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हो y1, यानी कि ये चीज। अब दोनों साइड कंपेयर करोगे तो देखो 2 भी कैंसिल होगा क्योंकि 2 तीनों में है,
और y1 भी कैंसिल होगा, y1 इसमें भी है, यहाँ 2 बार है तो 1 बार कैंसिल और यहाँ 1 बार कैंसिल। और जो बच गया उसको आप क्या करो, राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके चले आओ। क्या बच गया तो वो देख लो। यहां बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ में y2, ठीक है। यहां बच गया माइनस एक्स के साथ में y1, और यहां जो माइनस एम स्क्वायर है राइट साइड में आके क्या आ जाएगा, तो प्लस एम स्क्वायर बराबर 0। फिर बोलोगे सर आंसर तो नहीं मिल रहा, यानी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो फिर बोलोगे सर प्रॉब्लम कहाँ है, तो प्रॉब्लम कहीं नहीं है बच्चे। आपको ये भी तो पता है कि y है साइन ऑफ m इनवर्स x के बराबर, यानी इसके प्लेस पे आप y भी तो लिख सकते हो, जो कि यहाँ पे छूट गया तो यहाँ y आ गया, यानी कि m स्क्वायर y, ये आपको लेफ्ट से राइट से जाएगा, यहाँ माइनस में, इधर आगे किस में हो जाएगा, प्लस में। और यही चीज आपको क्या करना था बच्चे, तो प्रूव करना था, जो कि आपका क्या हो गया, तो प्रूव हो गया। तो इसी टाइप का आपको ढेर सारा प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज में मिलने वाला है, इसी टाइप का सेम, ठीक है बच्चे। तो फटाफट आप इसको नोट कीजिए। तो बच्चे आपका नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम है, इसमें बोला जा रहा है कि y टू द पावर 1 बाय m प्लस y टू द पावर माइनस 1 बाय m इक्वल्स टू 2x, प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0। पीटी का मतलब यहाँ पे हुआ प्रूव दैट। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y के पावर 1 बाय m का हो जाएगा 1 बाय m इंटू y के पावर 1 बाय m माइनस 1, और फिर y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपको y1, फिर माइनस y के पावर माइनस 1 बाय m का क्या हो जाएगा, तो माइनस 1 बाय m इंटू y के पावर माइनस 1 बाय m माइनस 1 इंटू y1, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा 2x का कितना डिफरेंशिएशन, तो 2। क्लियर है। सबसे पहले हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, अब यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, यहाँ y के पावर 1 बाय m हो जाएगा, और ये जो माइनस 1 है ये आपको y में आ जाएगा, यहाँ y1 है और यहाँ पे आपको 1/m है। यहाँ पे भी वही कंसेप्ट कीजिए, 1/m है, यहाँ y का पावर माइनस 1 बाय m तो रहेगा, और ये जो माइनस 1 है a के पावर m माइनस n का मतलब होता है, एक बार आप लिख देते हैं, a के पावर m माइनस n का क्या मतलब होता है, तो a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ y का पावर 1 यानी कि y, फिर y1 और इक्वल्स टू 2। अब रही बात कॉमन की, अगर हम यहाँ कॉमन देखें तो यहाँ आपको y1 कॉमन है, m बाय में कॉमन है और y कॉमन है, और यहाँ बचेगा क्या, तो y टू द पावर 1 बाय m माइनस y टू द पावर माइनस 1 बाय m इक्वल्स टू 2। बाय वाला को राइट से ट्रांसफर कीजिए, तो ये हो गया y1 और यहाँ हो गया y टू द पावर 1 बाय m माइनस y टू द पावर माइनस 1 बाय m और इक्वल्स टू हो गया 2my। अब यहाँ पे इसको SBS कीजिए, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर इसको स्क्वायर करते हैं ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर इंटू में हो जाएगा y के पावर 1 बाय m माइनस y के पावर माइनस 1 बाय m का स्क्वायर और 4m स्क्वायर y स्क्वायर। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक चीज और ध्यान देना कि इस चीज को जैसे आप a माइनस बी के होल पावर 2 को क्या लिख सकते हो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकते हो। तो इस फॉर्मूला का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यूज करेंगे। ये हो जाएगा आपका y1 का, यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन है y का, या y1 मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y, क्या चीज, तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोल सकते हो इसको, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y भी बोल सकते हो, इनटू में इसको लिख देंगे y टू द पावर 1 बाय m प्लस y टू द पावर माइनस 1 बाय m का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू y टू द पावर 1 बाय m इंटू y टू द पावर माइनस 1 बाय m, और बराबर में तो यहाँ पे है ही 4m स्क्वायर y स्क्वायर। जब वैल्यू की बात करेंगे तो इस चीज का वैल्यू किसके बराबर है, 2x के, तो इसके जगह पे आप 2x रख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपको y1 का स्क्वायर और इंटू में हो जाएगा आपको यहाँ 2x के स्क्वायर क्या हो जाएंगे, तो 4x स्क्वायर,
और यहाँ -4 बचेगा सिर्फ, और बराबर क्या है तो 4m² y²। इसमें क्या कॉमन ले लो तो 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लेंगे तो साथ ही साथ ये हो जाएगा x² -1, और इसके साथ हो जाएगा आपको y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ क्या हो गया तो बराबर में 4m² y²। तो चलो 4 को कैंसिल करो, 4 कैंसिल के साथ ही आप इसको क्या करो तो दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, तो अगेन डिफरेंशिएट। जब दोबारा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले y1 के स्क्वायर को कांस्टेंट रखिए, और x² -1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, फिर प्लस x² -1 को कांस्टेंट रखें, और y1 के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y1, और फिर y1 का डिफरेंशिएशन दोबारा डिफरेंशिएशन हम लोग लिखते हैं y2। यहाँ m² कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा, और y² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y इंटू y1। जब हम इसमें अच्छे से देखें तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 तीनों में से कैंसिल हो गया। y1 का स्क्वायर यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है, तो y1 भी कट गया। या फिर यहाँ से आप 2y1 कॉमन ले लेते, फिर यहाँ से 2y1 कैंसिल कर देते। अब जो बचा उसको नोट कर दो, यहाँ क्या बच गया तो x के साथ में y1, यहाँ क्या बच गया तो x² -1 के साथ में y2। दिखेगा आपको अच्छे से, टेंशन ना लो। और यहाँ बराबर में जो m² के साथ y बचा उसको लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके चलिए, राइट साइड बच गया 0, और यही पार्ट आपको प्रूव करना था। ठीक है बच्चे, मुश्किल नहीं है, टफ नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट यानी कि कुछ फॉर्मूला जो बेसिक वाला है, ये हो गया, ये हो गया, जरूरत पड़ा है, जो आपको अच्छे से आता भी है। अब आते हैं हम लोग आज के लास्ट प्रॉब्लम पे। यहाँ d² y dx² चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ x को डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन यहाँ x तो थीटा का फंक्शन है तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो dx/dθ हो जाएगा बच्चे a इंटू 3 cos² थीटा, और फिर cos का क्या हो जाता है तो -sin थीटा। इसी प्रकार से dy/dθ यहाँ फाइंड कर लो, dy/dθ हो जाएगा a sin³ का 3 sin² थीटा, और फिर sin का डिफरेंशिएशन सब बच्चे जानते हैं cos थीटा। हमें पता है चाहिए क्या तो dy/dx, dy/dx के लिए यहाँ लिखना क्या पड़ेगा तो dy/dθ अपॉन dx/dθ। dy/dθ क्या है तो 3 है, a है, sin² थीटा है इंटू cos थीटा है, और dx/dθ क्या है बच्चे तो माइनस है, 3a है, cos² थीटा है, इंटू में sin थीटा है। 3 से 3 चला गया, a से a चला गया, एक sin चला गया, एक cos चला गया, बचा क्या ऊपर में sin नीचे में cos, तो बच गया -cot थीटा। यानी कि यहां आपको dy/dx मिल गया cot थीटा -cot थीटा। इसको क्या करना है तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो x के रिस्पेक्ट में। तो dy/dx का हम लोग इस तरीके से लिखेंगे dy/dx और यहाँ dy/dx, और यहां लिखना पड़ेगा dy/dx माइनस में cot थीटा। देखो इस चीज को तो आप लिख दोगे d² y/dx², क्योंकि dy/dx को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो d² y/dx² ही लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे ये तो थीटा का फंक्शन है, देखो तुम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x के रिस्पेक्ट में, जो कि संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हमको सबसे पहले जो -cot थीटा है इसको डिफरेंशिएट करने के लिए d थीटा लिखना पड़ेगा, और जिस चीज से डिवाइड करते हैं उस चीज से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, और यहाँ y में जो dx था वो dx लिख दिए। अब बात करेंगे -cot थीटा के डिफरेंशिएशन का, तो -cot थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -cosec² थीटा, तो माइनस माइनस खत्म, बस ये हो गया cosec² थीटा, और d थीटा/dx। तो सब बच्चों को पता है कि dx/dθ आपको दिया है, जबकि हमको d थीटा/dx चाहिए, तो इसी का जस्ट क्या कर दो तो रेसिप्रोकल, तो वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन, और ये क्या चीज है तो -3a cos² इंटू sin थीटा।
यानी कि ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसी को अरेंज करके जब लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका -1/3 है। कॉसेक एक बार है, एक सन ऊपर जाके एक और कॉसेक, तो यहाँ कॉसेक क्यूब थीटा हो जाएगा, और ये जो कॉस स्क्वायर बाय में है वो ऊपर जाके सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हो गया हमारा फाइनल d²y/dx²। वो भी लिख लो, और ये जाके हो गया हमारा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत बच्चे, किसी भी तरह का प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर इसे हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग कुछ नया टॉपिक, नए कंसेप्ट पे डिफरेंशिएशन लेके आएंगे, यानी कि इनवर्स फंक्शन का कैसे हमें डिफरेंशिएशन करना है वो चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफी है आपके लिए। थैंक यू।